विद्यार्थियों, आपको उस दिन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी के अनुताप के प्रकरण में कवि का जीवन परिचय बताया गया था। अब कैकेयी के अनुताप के जो पद्य है उसके विषय में आप देखिए कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बिटान के तने दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु का रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा कर। वह चंद्र लोग था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नीर जैसी। पहले इसका भाव देख लिए। तदंतर बैठी सभा उटज के सामने, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जो साकेत महाकाव्य है, इससे कैकेयी का अनुताप जो प्रकरण अवतरित किया गया है, इसमें वीर छत्ररानी जो कैकेयी हैं, जब राम का वनगमन हो जाता है, भरत सुनते हैं कि भैया का वनगमन हो गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तब बहुत दुखी होते हैं। अंत में वहाँ लोगों ने निर्णय किया आपस में कि चल करके अब हम जो है राम को मना करके वापस लेके चले आए। यहाँ सब माताएं, भरत और सब उनके तीर्थ पुरोहित जो भी थे सब साथ जाते हैं और वहाँ कैकेयी भी पश्चाताप करती हैं। अपनी किए पश्चाताप करके वो जैसे गोमुखी गंगा होती हैं, वो गोमुखी गंगा के समान पवित्र हो जाती हैं। कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के लिए वन में जाते हैं, राम को मनाते हैं। चित्रकूट में पंचवटी के में जो उनकी पर्णकुटी बनी है, उसी के सम्मुख शाम को सभा बैठती है। उसी का वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है कि तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, उटज वाली कुटिया, उस कुटी के सामने जो है वहाँ पर वो सभा बैठती है। नीले बितान के तले दीप जो, उस नीले जो है आकाश के नीचे, बितान पहला हुआ, नीले आकाश के नीचे जो है जैसे आकाश में तारे जगमगाते रहते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं, उसी तरह से राम की कुटिया के समक्ष जो है जो सभाएं बैठी हुई थी वो सब तारों के भाव सुशोभित हो रहे थे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, देवतागण जो है सुर देवतागण क्या कर रहे थे? टकटकी लगाए सुरों के थे वे, वो अपने आंखों को उनके समक्ष गड़ाए हुए सब एक तरह जो है बिना पलकों गिराए उन्हें देख रहे थे। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। अब ध्यान दीजिएगा कि परिणाम उत्सुक, परिणाम के लिए उत्सुक थे, लेकिन कैसे? भयातुर, वो भयभीत थे। कैसे भयभीत थे? कि कहीं ऐसा न हो कि राम के मनाने पर जो है, राम को जो है भरत और कैकेयी के मनाने पर ये अयोध्या लौट जाए और उधर जो है सीता का हरण न होगा। जब सीता का जब हरण नहीं होगा जो है तो राम क्रोधित नहीं होंगे, जब क्रोधित नहीं होंगे तो रावण का वध नहीं होगा, जब रावण का वध नहीं होगा तब सत्य और असत्य क्या है, न्याय और अन्याय क्या है, ये परिणाम समक्ष नहीं आएगा। इसके लिए जितने भी देवता लोग थे ये अत्यंत भयभीत थे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वाव रह करके, जहां पर सभा बैठी हुई थी वो जैसे करौंदी का जो है फूल होता है उस बगीचे में, वो रह करके सुगंधित हवाएं आ रही थी, करती थी सबको पुलक पूर्ण महमा करके, और सबको हवाएं धीरे धीरे सुगंधित करते हुए उनको पुलकित करती थी, उनको पसंद करती थी। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी जैसी, जैसा चंद्रलोक सुशोभित होता था उसी तरह से चंद्रलोक की भांति राम की कुटिया के समक्ष जो सभा बैठी हुई थी वो चांदनी की भांति जो है सुशोभित हो रही थी। उसी समय प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्धि जैसी। प्रभु माने श्री राम जी, गिरा माने वाणी, गंभीर वाणी में जो है निर्धि जैसे, जैसे निर्धि जैसे समुद्र का जल गंभीर होता है उसी तरह से समुद्र की भांति जो है गंभीर वाणी में प्रभु राम बोले। अब आप संदर्भ देखिए, प्रस्तुत पद्य पंक्तियां पाठ पुस्तक काव्य के
राष्ट्रीय मैथिली संस्थान द्वारा रचित साकेत नामक महाकाव्य से अवतरित संकलित कैकेयी के अनुताप नामक प्रकरण में अवतरित की गई है। इसमें प्रभु राम को वापस लाने के लिए किस तरह से प्रयास करते हैं उसी का इसमें वर्णन किया गया है। व्याख्या देखिए। पंचवटी में, चित्रकूट की पंचवटी में राम की कुटिया के समक्ष सभा बैठी हुई है। वो सभा उसी तरह से सुशोभित हो रही थी जैसे आकाश में चंद्रमा जो के अरे अनेक प्रकार के दीपक जल रहे हों, उस दीपक के भांति सुशोभित हो रहे थे। सभी देवतागण एकटक अपने नेत्रों को सभा के बीच में गड़ाए हुए थे। वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन उनके हृदय में एक भय समाया हुआ था, कहीं ऐसा ना हो कि भरत के अनुनय विनय पर राम मान जाए और रावण जैसे राक्षस का वध न हो और जो है न्याय और अन्याय का परिणाम न आ सके। उसी बीचों में करौंदी की बगीचे की में रह करके हवाएं, उन सबके नेत्र उस तरह से पुष्पों की भांति खुले हुए थे। पुलकित होकर के महकते हुए जो है ये हवाएं आ रही थी और वह चंद्रलोक के समान चांदनी का जो प्रकाश था वो सब तारे प्रकाशित हो रहे थे। उसी समय प्रभु राम समुद्र के जल की भांति या समुद्र की भांति अपनी गंभीर वाणी में बोले। इसमें खड़ी भाषा मुख्य रूप से शांत रस का इसमें किया गया है, अलंकार है ही है। और इसमें कैकेयी के और भरत के किस तरह से भावनाएं राम के प्रति होती हैं उसका भी कवि ने वर्णन किया। शेष आपको कल बताया जाएगा। भैया बंद कर दीजिए।